सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, इस वक्त बात करेंगे कि अगर माली साल 2025 और 26 का जायजा ले लिया जाए तो इसमें जो पहली छमाही की गैर मुल्की तिजारत से मुतालिक जो हालिया रिपोर्ट आई है उसमें चंद तशवीशनाक इशारे सामने आए हैं और ये इतने क्रिटिक्स हैं कि अगर इन पर बात ना की गई या इन पर बात ना हुई और अभी भी जो है वो ये मामला सामने ना हम लेकर आए या ना इस पर जो है वो टेबल टॉक हो पाई तो आगे जाके मामला और तिजारती खसारे की तरफ जो है वो नुमाया इशारा कर रहे हैं, जिसके अभी जो हुकूमत के माशी इस्तेकाम के दावे हैं, अगर आज की रिपोर्ट जो है वो हम पेश करते हैं तो ये उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। माली साल 2024 और 25 की जो पहली छमाही में खसारा है वो 7 अरब डॉलर का है, यानी 24 और 25 में 7 अरब डॉलर का खसारा था और जो 25 और 26 की इस मुद्दत में तकरीबन 33% जो है वो बढ़ चुका है। यानी कहां जो है वो 24 और 25 में 7 अरब डॉलर्स का खसारा जा रहा है और अगर 25 और 26 की बात कर लें तो 33% ये बढ़ चुका है। अभी तक तिजारती जो मामलात हैं उसमें तवाज़ुन नहीं आ सका हमारा। अगर आप दरामदात बरामदात की बात कर लें, ये सिस्टम हमारा बिल्कुल जो है वो इस वक्त तबाही के दाने पे खड़ा है। हम बाहर से तो चीजें मंगवा रहे हैं लेकिन हम कोई भी चीज जो है वो अपनी बाहर के मुल्क में नहीं भेज रहे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी बिल्कुल डंप हो चुकी है और अगर हम जो है वो सिर्फ इंपोर्ट ही करते रहेंगे, मंगवाते ही रहेंगे तो क्या हम कितने अरसे तक जो है वो सर्वाइव कर लेंगे। चावल देख लें, कपास देख लें, गंदुम देख लें, ये सारी चीजें जो है वो हमें इस वक्त जो है बाहर के मुल्कों का हम मुंह देख रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, इस पर अली फारूक मलिक ने जो है वो एक रिपोर्ट तैयार की है, ये वो देखते हैं, फिर इस पर तफसीलन जो है वो तमाम तर पहलुओं का जायजा लेते हैं। इसमें हमारे साथ ऑन कॉल होंगे तनवीर अहमद साहब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो हमें ज्वाइन करेंगे ऑन कॉल। उनसे भी बात करेंगे कि ताजिर बरादरी इस हवाले से जो है वो क्या सोचती है और क्या उनका नेक्स्ट जो है वो लाए अमल क्या है। ये जो मिल्स मालकान हैं, जो और मामलात हैं, ये कहाँ किस तरफ जा रही है बात। तो पहले रिपोर्ट देखते हैं। माली साल 2025-26 की पहली छमाही में तजारती खसारे में 23 से इजाफा मईशत के इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरे की अलामत है। जुलाई से सितंबर 2025 के दौरान अशा की तजारत का खसारा 25.9% से बढ़कर 9 अरब 37 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा, जो कि सिर्फ सितंबर में खसारा 46% से बढ़कर 3.34 अरब डॉलर तक हो गया, जो तफ्तीशनाक रुझान है। पहली छमाही में दरामदात 13.5% से बढ़कर 16.97 अरब डॉलर तक जा पहुंची हैं, जबकि बरामदात 3.8% कमी के साथ सिर्फ 7.6 करोड़ डॉलर तक हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है अगर यही सूरत आइंदा छमाही में भी बरकरार रही तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर, जो इस वक्त महज 3 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं, ख़तरनाक हद तक दबाव में आ जाएंगे और इससे स्टेट बैंक की बैरूनी अदायगियों की सलाहियत बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को फौरी इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, जिसमें गैर ज़रूरी इम्पोर्ट की हौसला शिकली, जबकि एक्सपोर्टर्स की बढ़ती हुई पैदावारी लागत में रिलीफ देना और एक्सपोर्ट सनतों के लिए तवानाई की कीमतों में कमी शामिल है, क्योंकि एक्सपोर्ट के शोबे की बहाली और पेशकदमी ही मईशत की देरपा बका और ज़ेर मुबादला के ज़खायर के इस्तेकाम की जमानत है। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। तिजारती खसारा रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है और हुकूमत के मौक़िफ़ के मुताबिक सब कुछ ठीक जा रहा है। अगर इसी तरह बाहर के मुल्कों से हम अपनी अशियाए ज़रूरिया भी मंगवाते रहे और हम अपनी जो है वो अजनास भी मंगवाते रहे, ये दालें सब्जियां भी अगर बाहर से ही जो है वो हमें मंगवानी है तो फिर तो हमारे पास जो है वो जो रहा सहा जो पैसा है, जो बजट है, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। तो फिर हमारी आवाम खाएगी कहाँ से। जो हमारा अजनास है, जो हमारे बाकायदा तौर पर यहाँ ज़राअत के मामलात हैं, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि सैलाब की नज़र सारी ज़मीन हो चुकी है और उसको रिन्यू करना, दोबारा से उस पर जो है वो फसल उगाना, ये अभी फौरी तौर पर तो मुमकिन नहीं है। कपास की फसल के हवाले से भी जो है मिल मालकान इस वक्त जो है वो काफ़ी परेशानी का इजहार कर रहे हैं कि कपास की फसल भी बहुत कम होने वाली है पिछले साल से। पिछले साल ही इतनी कम थी, तो इस दफा फिर ये क्या करेंगे, मिल्स बंद हो जाएंगी, चीजें कहाँ जाएंगी, क्या मामलात हैं। सबसे पहले ये बता दें कि ये जुलाई से सितंबर तक के दादोशुमार हैं जो अदारा शुमारियात जो हुकूमती अदारा है उसने जारी किए हैं जी। इसमें कोई ज़ेर ज़बर कोई गलती नहीं है। इसमें जुलाई से लेके अब तक सितंबर तक का उन्होंने 3 माह की छमाही दी। अभी मजीद 3 छमाहियाँ इस माली साल की फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की हैं, आनी है। पहली छमाही तो 3 माह की है, उसमें ट्रेड डेफिसिट अलार्मिंग तौर पर
9 अरब 36 करोड़ डॉलर की बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा है। ये ट्रेड डेफिसिट ये है कि आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो बैलेंस है उसका स्केल पूरा एक तरफ गिर चुका है। ठीक है, वो आपकी इंपोर्ट्स हैं और जो आपकी जो एक्सपोर्ट है वो इस दौरान हुई है जी 7 अरब 60 करोड़ डॉलर की। सही। अब ये डेफिसिट है और लास्ट ये आप इसका देख सकते हैं कि जी 17 अरब डॉलर की तो आपने सिर्फ इंपोर्ट की है। 17 अरब डॉलर आपने जो है वो बाहर दे दिया है। 17 अरब डॉलर की आपने इंपोर्ट की है और इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं समझता हूँ। एक्सपोर्ट क्या किया? एक्सपोर्ट उन्होंने 7 अरब 60 करोड़ डॉलर किया एक्सपोर्ट। उसमें इसमें टेक्सटाइल सेक्टर की कुछ चीजें होंगी, कुछ और चीजें होंगी, नमक होगा और कोई और अशिया होंगी, यानी टोटल एक्सपोर्ट इनकी इस टाइम ये रही है। और जिस मुल्क में आपका ट्रेड डेफिसिट इतना अलार्मिंग पोजीशन पे हो और अगर इसी रेड लाइन पे अगर जैसा प्रोग्राम के आगाज में आपने बताया कि जी पिछले साल जो 2024-25 का जो जुलाई सितंबर का ट्रेड डेफिसिट था वो तकरीबन इससे 2.5 अरब डॉलर तकरीबन कम था। 2.5 अरब डॉलर बढ़ गया है। अगर इसी रेशियो से अगर हम ये बाकी भी 3 जो समाइयां रह गई हैं 9 माह बकाया जो इस माली साल के 30 जून तक है उसमें भी अगर ये पोजीशन रहती है तो 36 अरब डॉलर का आपका सीधा ये ट्रेड डेफिसिट होगा। तो ये बताए ना कि ये सब कुछ जो ठीक हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? ये तो हमें तो ये बताया जा रहा है सब ठीक हो रहा है, सब ठीक चल रहा है, मईशत भी ठीक चल रही है, मामलात भी ठीक चल रहे हैं, ज़राअत के मामलात भी ठीक चल रहे हैं। जब सब्जी बाजार से लेने जाएं तो हमें प्लास्टिक के आलू मिलते हैं, प्लास्टिक का टमाटर मिलता है और तेज जो है वो तीखी मिर्च, हरी मिर्च मिलती है। आपको पता है कि पिछले 1 साल से जो पाकिस्तान में हरी मिर्च इस्तेमाल की जा रही है वो इस कदर तीखी है, इस कदर तेज है क्योंकि हमारी जो जमीन से उगने वाली हरी मिर्च है ना वो तीखी नहीं है, क्योंकि हमारी जमीन जो है वो मीठी जमीन है और यहाँ पर उगने वाले जो फ्रूट्स हैं जो वो इंतहाई तुर्श हैं। दुनिया भर में जो है वो इस तरह के फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है और पाकिस्तान का आम हो गया, सेब हो गया, नाशपाती हो गई, आलू बुखारा हो गया, आड़ू हो गया, ये इस कदर जो है वो मशहूर तरीन फ्रूट्स हैं जिनकी बाहर जो है वो डिमांड थी। तो ये सब चीजें कहाँ चली गई? मुझे बताएं, चावल हमारा कहाँ है, कपास कहाँ है, गंदुम की इस वक्त जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। अपना नबी साहबा, एक तो ये कि ये गंदुम अभी इंपोर्ट नहीं की हमने, इसमें जो ट्रेड डेफिसिट के अंदर गंदुम की इंपोर्ट अभी शामिल नहीं है। अब मुझे खदशा ये लग रहा है कि आपकी गंदुम की इंपोर्ट बढ़ेगी सैलाब की वजह से और काफी आपका नुकसान हो चुका है। दूसरा, आपकी एक्सपोर्ट का मेजर एक रहा है जंग, वो चावल रहे हैं। चावल की फसल बड़ी मुतासिर हुई है इस सैलाब की वजह से और चावल की एक्सपोर्ट भी कंपैरेटिवली अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे वो भी कम रहेगी। अच्छा, अभी हमें ज्वाइन कर लिया हमारे गेस्ट ने, तनवीर अहमद साहब हमारे साथ जो है वो ऑन कॉल मौजूद है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी शेख तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। मुझे बताइएगा कि इस वक्त तो सब अच्छा की रिपोर्ट जो है वो दी जा रही है, 2024-25 का तखमीना लगाया जाए तो उसमें तो जो है वो बाकायदा तौर पर जो अरब डॉलर इन्होंने जो कमाए थे उसमें 33% जो है वो 25 और 26 में जो है वो ये सारे ट्रेड जो है वो बढ़ गई है। तो अब इसका क्या करेंगे? इस हवाले से जो है वो अब आप किस तरफ देख रहे हैं? अब मईशत का तो इस वक्त जो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, लेकिन हमें तो बताया जा रहा है कि मईशत बिल्कुल ठीक है। और मिल मालकान क्या कहते हैं, ताजिर बरादरी क्या कहती है, आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है इस पे? जी बिल्कुल, इसमें आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है और ये सारी चीजें देखें, हम जो बिजनेस कम्युनिटी और अपने बिजनेस के प्लेटफॉर्म से जो है वो जो गवर्नमेंट को बड़े अरसे से बता रहे हैं कि जब तक आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि सबकी कॉस्ट ऑफ डूइंग भी बढ़ जाएगी और कॉस्ट ऑफ डूइंग से जो है आपकी नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी और वो जो है ना लोकलाइजेशन के लिए हम लोग पूरे वर्ल्ड में कंपेटिटिव नहीं रहेंगे। तो इसलिए हम हमेशा ये कहते थे कि लोकल इंडस्ट्री को आप बेहतर करें ताकि जब तक हम अपनी इन हाउस प्रोडक्शंस में जाएंगे तब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी और जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी हम लोग कंपेटिबल होंगे तो फिर हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास आएगी और वो हाँ जी, उससे फिर हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें तब फर्क आएगा। अदरवाइज अभी आप जैसे आपने फरमाया कि अभी 3 महीने का ट्रेड डेफिसिट जो बना ले तो 9 बिलियन डॉलर पे चला जाता है। तो ये इतना बढ़ता जा रहा है कि जिसका बाद में इफेक्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी पे, हमारे जो रिजर्व्स है उसके ऊपर आएगा और फिर वो ऐसा फिर दोबारा से वो वाला डॉलर के ऊपर नीचे होने वाला सिलसिला ना बढ़ जाए।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इसका कोई प्रोसीजर, कोई स्ट्रैटेजी, कोई पॉलिसी बन जाती है, इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं होता। आप लोगों से कोई बात की गई है, कोई नई स्ट्रैटेजी पर काम शुरू किया जाएगा, कोई मैशियत को तगड़ा करने के लिए कोई काम हो रहा है कि नहीं? जी, उसके लिए देखें, हमने हमेशा से अपनी ये चैम्बर के लेवल से जो है वो, चूंकि आप जानते हैं कि लाहौर का चैम्बर जो है वो प्रीमियर चैम्बर है पूरे पाकिस्तान का, बिल्कुल। तो इसके प्लेटफॉर्म से हमने हमेशा गवर्नमेंट के साथ अपना लाइजॉन बेहतर रखने की कोशिश की है, और हमने कोशिश की है कि जो भी रिकमेंडेशन जाए वो थ्रू स्टेक होल्डर्स के थ्रू जाए, क्योंकि जब तक बीच में स्टेक होल्डर्स नहीं होंगे तो डेफिनेटली वो उस पॉलिसी में जो है ना कोई इबाहम रहेगा। ठीक है। और फिर हमारी जो है गवर्नमेंट से हमेशा से ये रिक्वेस्ट रही है, और हम उनको गुजारिशात ये पेश करते रहे हैं कि यूजुअली जो बिजनेस कम्युनिटी होती है वो तो होती है फ्रेंडली हर गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि हमारे साथ तो कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी एक गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, हम तो हमेशा सारे हमारे लिए बहुत गवर्नमेंट्स अच्छी होती हैं। तो हम ये कहते हैं कि जब गवर्नमेंट के लोग आपस में मिसाक जमहूरियत के ऊपर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी कहती है कि आप चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी में बात करें। गवर्नमेंट बदलती रहे, लोग आते जाते रहे, लेकिन जो 5 साल का प्लान है वो चार्टर्ड इकोनॉमी वो वही है, उसमें चेंज ना आए। तब जब एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होएगी तब जो है ना इसमें फायदा हो सकेगा और इसमें फायदा हो सकेगा। जी शेख साहब, ये एक चीज बताइएगा कि जो हमारी गैर जरूरी इंपोर्ट्स हैं, लग्जरीज बहुत ज्यादा है, हमें उसमें भी कम से कम कफायतशारी अपनानी होगी कि 17 अरब डॉलर की हमारी इंपोर्ट होगी 3 महीने में, और 7 अरब 60 करोड़ डॉलर की सिर्फ हमारी एक्सपोर्ट मजीद कम हो गई है। इसको हम अपनी गैर जरूरी जो अखराजात हैं वो तो कम से कम करें, इंपोर्ट बिल कम करें। देखें अली फारूक भाई, इसमें देखें बड़े बेशुमार सेगमेंट हैं जिसकी पूरी एक डिटेल है। जैसे अब आप एग्रीकल्चर में जाएंगे तो हमने अपने कॉटन को पहले हमारी कॉटन की 1.5 करोड़ बेल्स होती थी, और वो उसको हम एक्सपोर्ट भी करते थे और हमें उसका रेवेन्यू भी आता था, लेकिन हमने उसको प्रायोरिटी में नहीं रखा, तो वो आज उस पे हम गिर के 40-45 लाख की बेल पे आ गए हैं। बिल्कुल ठीक है। और ठीक है, फिर पिछले साल गवर्नमेंट ने जो है कुछ ऐसी स्कीमें दी जिसमें से EFS का इन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया, जो कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के नाम से थी। अब उसके ऊपर ये अलाउ कर दिया कि लोकल इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो टैक्सेस थे 18%, और जो EFS के थ्रू बाहर से माल मंगाता था उसको 0 रेटेड था। सही। तो वो उसकी वजह से पिछला ये जो इंपोर्ट के जो बिल है, ये जो बड़ा ये ट्रेड डेफिसिट आया है, उसमें उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। नहीं तो ये जो ज़र मुबादला है, इसके कोई ज़खायर की कोई गारंटी, कोई श्योरिटी कोई दी जा सकती है? हुकूमत जो है वो बाकायदा तौर पर इस पर कहती हुई नजर आती है सब ठीक है और सब चीजें जो है वो सही चल रही हैं। सही कैसे चल रही हैं? देखिए, इसके ऊपर तो गवर्नमेंट को जो है ना एक दो फिर सर जोड़कर बैठना पड़ेगा, और जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत सही तरीके से बनती हैं और उसके ऊपर भी इंपोर्ट के लिए ड्यूटी के सेटिव्स हैं और FTA में वो चीजें गलत से डाल दी गई हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जब तक इन चीजों के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटीज नहीं लगेंगी और इसको रोकेंगे नहीं, तो वो उसका अल्टीमेटली जो है ना उसका बैक फ्लैश ही आएगा उसका। जी, जब तक आपकी समझते हैं कि गैस की, बिजली की कीमतों में जो है वो रिलीफ नहीं दिया जाएगा, जब तक फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी, मिलें कैसे चलेंगी? देखिए, वो तो आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जिसका आता है, और वो तो हम पिछले कितने अरसे से कह रहे हैं कि जिस मुल्क में 11% जो है वो मार्कअप हो और उसमें जो है बिजली का प्राइस जो है वो 12 सेंट पे 11 सेंट पे हो, तो वो मुकाबला जो है दुनिया का मुकाबला कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है? फिर जी हाँ, तो फिर जब इसमें तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग तो बढ़ेगी खाली 2 चीजों में। फिर आपके जो इस वक्त टैक्सेशन जो है वो इतनी जो है वो मुश्किल हो गई है, और जितना हम हमेशा से अपने गवर्नमेंट को ये कहते रहे हैं कि काइंडली अब जो पुराने लोग हैं जो आपके हमेशा से टारगेट पूरे करते रह रहे हैं, इनको सब इनकी तरफ से अब तवज्जो हटाएं, बजाय इसके कि आप इन्हीं के ऊपर और प्रेशर डाल के उन्हीं को और निचोड़ कर तो है वो आप टैक्स इकट्ठा करने के बजाय आप नए टैक्स पेयर्स को ढूंढें। तो जब तक टैक्स पेयर नए नहीं आएंगे तो उतनी देर में नया रेवोल्यूशन नहीं आएगा, और जो है ना लोग जो है ना वो इतने ज्यादा इतनी टैक्सेशन के बावजूद आप देखेंगे कितनी कंपनियां यहाँ से अब इंटरनेशनल कंपनियों ने एग्जिट करना शुरू कर दी है। बिल्कुल सही। बिल्कुल जी। ये बताइएगा कि IMF ने जो इसका तखमीना लगाया था ट्रेड डेफिसिट का फाइनेंशियल ईयर जो करंट है उसका तकरीबन 26 अरब डॉलर 60 करोड़ डॉलर का था, लेकिन ये तो जो इस रेशियो से 9.5 अरब डॉलर का ये बड़ा है 3 माह में, ये तो 36 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। ये तो बड़ी लाजमी पोजीशन बन जाएगी।
हमारा तो फिर मुझे लगता है कि ये शरह सूद में भी इजाफा होगा और बड़े मामला नहीं, अभी तो इजाफा ही नजर आ रहा है हर चीज में। नहीं, वैसे उसमें जो एस पर देखें, जो इस वक्त इन्फ्लेशन की सिचुएशन है उसके मुताबिक तो जो है वो इसमें इजाफा जो है ना वो नहीं बनता एज ए मार्कअप में ना, क्योंकि जब इन्फ्लेशन अभी नहीं बढ़ रही है एज ए गवर्नमेंट के डाटा के मुताबिक, तो अभी महंगाई और नहीं बढ़ रही, तो फिर मार्कअप नीचे आना चाहिए। और ये देखें जब तक ये थोड़ा सा जो है ना वो जी बनता नहीं है लेकिन बनाया जा रहा है। जी जी, जब तक इंडस्ट्री और नहीं बढ़ेगी, नहीं लगेगी, उतनी देर में जो है लोगों को हम लोग कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, तभी एक रेवोल्यूशन इंडस्ट्री का आएगा, तो ये हमारा ट्रेड डेफिसिट खत्म बंद हो गई हैं, बहुत सी मिलें फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, कुछ बंद होने के करीब हैं, कुछ ने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी है इन हालात में। तो क्या फॉरसीन कर रहे हैं, कुछ ऑप्टिमिस्टिक है सोच के कि शायद बेहतरी आ जाएगी? कोई बैठ के कोई टेबल टॉक, कोई इस चीज को जो है वो कोई प्रोसीजर में ला रहे हैं आप लोग, कोई इसके लिए कोई लाहे अमल तैयार किया आप लोगों ने? जी, हम तो देखें जी हर वक्त जो है एज ए बिजनेस कम्युनिटी के, चूंकि हम भी हमारा किरदार एज ए लाहौर चेंबर में जो है वो है एज ए मीडिएटर का। हम गवर्नमेंट और आप जो है और जो है अपने बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान आपको पता है एक ब्रिज का रोल अदा कर सकते हैं। तो हमारे पास, हम तो हमेशा से कहते हैं कि जैसे यूजुअली अगर आप इंडिया में चले जाएं तो वहां पर जो भी बजट की जो भी सिफारिशात होती हैं, जो बजट प्रपोजल होती हैं, वो वहां का एक इदारा है फिकी जी, ठीक है, वो चेंबर की तरह, तो वो उनको बनाकर सब चीजें देता है। सही। तो इसी तरह हम भी गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि जो बिजनेस से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसके लिए आप हमारी रिकमेंडेशंस को माने, और ताकि हम जो है आपको, हम भी देखें एक वेल विशर है, ये हमारा पाकिस्तान है, हमने मिलके चलाना है, और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि जब तक टैक्स नहीं इकट्ठा होगा उतनी देर में जो है वो आगे तरक्की नहीं मुल्क की हो सकती। लेकिन बहरहाल सिर्फ इख्तलाफ ये है कि थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बिजनेस फ्रेंडली होने चाहिए। देखिए इस टाइम तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब भी साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं असाक डार साहब। दोनों इस चीज को समझते हैं, लेकिन पता नहीं मामला हल नहीं करना चाह रहे IMF के प्रोग्राम में, जिस वजह से हम हिल नहीं सकते। मैं समझता हूं कि थोड़ा सा जो गैप है वो ये है कि आपस में कोऑर्डिनेशन का गैप है, नहीं तो माशाल्लाह यही वजीर आजम हमारे हैं, जैसे कि पहले मुल्क जो है हमारा डिफॉल्ट वाली पोजीशन में आ गया था और हमारे पास जो रिजर्व थे खाली $2-2.5 बिलियन की मुश्किल से रह गए थे, तो आज वही जो है वो $15 अरब के हैं। तो हमें नेगेटिव भी नहीं सोचना, थोड़ा पॉजिटिव भी रहना है हम लोगों ने कि इसमें है, लेकिन सिर्फ अभी जो प्रॉब्लम ये है कि ऐसे ना हो कि जैसे लास्ट टाइम जो है वो ये जब जैसे इन्होंने टेक ओवर किया था तो उस वक्त ट्रेड डेफिसिट $9 अरब पे 12 अरब डॉलर पे पहुंच चुका हुआ था। तो अब जो है वो वाली सिचुएशन दोबारा जो है वो ना हो, क्योंकि पहले कुछ अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और हमारा ट्रेड डेफिसिट 0 हो गया था। बात ये तो नेगेटिव सोचने से तो नेगेटिव होगा या नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव करने से नेगेटिव ही होता है, और अगर नेगेटिविटी की तरफ जो है वो मामला जा रहा है तो उसको हमारी सोच जो है वो पॉजिटिव तो करनी पाएगी। सवाल ये उठता है, तशवीशनाक सूरत हाल है इस वक्त में, इशारे सामने हमारे खड़े हैं, शेर जो है वो आ रहा है, धाड़ रहा है, हमें पता है कि ये खा लेगा, वो शेर अपना रास्ता बदल जाए तो ये आपकी किस्मत है, लेकिन अगर आप सामने खड़े हैं और वो आप तक पहुंच गया है तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम इधर पॉजिटिव हो जाएं। हमें उससे लड़ने का जो है वो पूरे का पूरा उस मरहले में वहां से हम कैसे बच सकते हैं इसका लाएअमल निकालना होगा। और इस वक्त पाकिस्तान ऐसी ही धारे पर खड़ा है कि जहां पर शेर दाड़े मार रहा है और किसी भी वक्त में जो है वो इसको हड़प किया जा सकता है। लेकिन अगर हमने जो है वो कोई स्ट्रैटेजी और पॉलिसी ऑन द स्पॉट ना दी, या तमाम ताजिर बरादरी जो है वो इस वक्त सीरियस ना हुए इस मामले पर, तो जाहिर हुकूमतें भी फिर जो है वो रिलीफ ले लेती हैं, रिलैक्स कर जाती हैं, एकदम कोई हाथ खड़े कर दे जी सारा कुछ जो वो खत्म हो गया, हम क्या करें, फिर क्या करेंगे बताएं? देखिए ये दुनिया जो है ना वो नेवर एंड, कभी भी खत्म नहीं होती, और हर चीज में जो है ना वो जब किसी में कोई चीज की गलत चल रहा है तो उसमें अच्छे के भी जो है ना पूरे रास्ते होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी हमारे हाथ से कोई चीज निकली नहीं है, हम बहुत बड़ी एक नेशन है और उसके लिहाज से जो है 25 करोड़ आबाद की आबादी है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक से अच्छा ब्रेन बैठा हुआ है और हम लोग बिल्कुल परफॉर्म कर सकते हैं। बस थोड़ी सी चीजें हैं जिसमें अगर हमारा सबसे बड़ी चीज है कि गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी का लाइसेंस बेहतर हो जाए तो मैं कहता हूं ये इसमें काफी चीजें जो है ना वो कंट्रोल में आ सकती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो अपनी खामोशी तोड़ते हुए इस चीज का इजहार कर दिया है कि हमें जो है वो पूरी उम्मीद है हम कि मजीद जो है वो स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज
पॉलिसीज जो है वो बेहतर होंगी, क्योंकि पहले भी जो है वो जब मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब करीब था तो बचा लिया गया था, अब भी जब करीब करीब होगा तो बचा लिया जाएगा। जब सैलाब के करीब करीब होता है तो सब उजड़ जाता है, तो फिर बाद में कह देते हैं कि हाँ जी सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा, अगले साल फिर ठीक हो जाएगा, अगले साल उससे ज्यादा तबाही आ जाती है। ज़राअत जो है वो पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल वो रेट जो है वो गिरता ही चला जा रहा है। ज़राअत ही खत्म हो गई, इतनी सारे करोड़ों जो है वो आबादी के मुल्क में, हमने यहाँ पर क्या करना जब खिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा, मिलें यहाँ पे बंद हो जाएंगी, लोग बगैर नौकरियों के जब वो घर में बैठेंगे तो बिजली के बिल और गैस के बिल जो है वो कहाँ से अदा करेंगे। बातें बहुत लंबी हैं, चीजें बहुत क्रिएटिव सेंस में जो है वो आप सोच रहे हैं, हमारे पास दिमाग बहुत है, लेकिन अगर उस क्रिएटिव सेंस को इस्तेमाल ही ना किया जाए तो फिर हमारा क्या फायदा। तो जो बात सिर्फ ये है कि सच और हक जो है वो हमें यही बताता है कि जो सिचुएशन इस टाइम नजर आ रही है उसमें अगर आप जरा सी भी गफलत करते हैं तो सिर्फ आपका पैसे का ज़िया है, मईशत की तबाही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं मईशत दान तो नहीं हूँ या कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इकोनॉमिकल सिचुएशन को जो है वो करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी नज़र हर उस चीज़ पर होती है। हमारे पास ज़राए के जरिए भी खबरें होती हैं, चीज़ें होती हैं, मामलात होते हैं, आगे आने वाले सिचुएशंस का भी पता होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो अंदर खाने में मिल रही होती हैं, लेकिन हम ब्रेक सिर्फ वही चीज़ करते हैं जिसकी हमारे पास कोई ऑथेंटिक जो है वो प्रोसेस होता है या हमारे पास कोई सबूत होता है। इसके अलावा जो है वो हम बगैर किसी तस्दीक के जो है वो खबर ब्रेक नहीं करते। मुझे ये बताइएगा अली भाई कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, जो खसारा चल रहा है, वो कहते हैं ना कि यहाँ तो रिश्तों में भी खसारा और यहाँ मईशत में भी खसारा, खसारा ही खसारा चारों तरफ पाकिस्तान में नजर आ रहा है। हल की तरफ क्या है? देखिए जी, हल उसका आपने अभी क्वेश्चन भी जब इनसे किया था शेख तनवीर साहब से कि जी जब बिजनेस कम्युनिटी को यूनाइटेड होने की ज़रूरत है, और ये जो नई रजीम आई है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फहीम बंड सहगल साहब जो सदर आए हैं, इसके साथ सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख साहब और खुरम लोधी साहब नायब सदर हैं। तो इन्होंने सहगल साहब ने अभी बुलाया फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर साकिब मंगू साहब को बुलाया था और उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जी मुहतद होके हम अब चैम्बर के इलेक्शंस तो खत्म हो चुके हैं, हाँ। तो हमें अभी बिजनेस यूनिट को यूनाइटेड करने की जरूरत है ताकि मौसर आवाज बुलंद की जा सके और यूनाइटेड हो के आप मौसर आवाज बुलंद करेंगे जब आप बजट तजावीज मांगते हैं चैम्बर्स के साथ। हुकूमत ने मांगे, लाहौर चैम्बर से भी बाकी चैम्बर्स जितने भी हैं उनसे बजट तजावीज मांगी, तो उन बजट तजावीज को बजट बनाते वक्त तो उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। नहीं, आपने क्यों मांगी बजट तजावीज? उसे अमल करना था ना। माहिरीन की राय के मुताबिक इस वक्त अगर हमारी दरामदाद इसी तरीके से जो है वो बढ़ती रही, देखिए जी बरामदाद गैर जरूरी तौर पर इनको अपनी इंपोर्ट खत्म करनी होगी। अभी बजट में इन्होंने अलाउ किया है कि जी पुरानी गाड़ियां जो इंपोर्टेड गाड़ियां रिकंडीशन उनको आप उसकी एक्सपोर्ट अलाउ कर दी है। भाई आपने एक्सपोर्ट क्यों अलाउ की है पुरानी गाड़ियों की? लोकल गाड़ियों की तरफ तवज्जो दें। आपने क्यों इंपोर्ट बिल बढ़ाने की कोशिश की है? आप रिकंडीशन पुरानी गाड़ियां मंगवाएंगे जापान से, दीगर शहरों से जिन्होंने अपने मुल्कों में उनको बैन कर दिया है, तो वो गाड़ियां मंगवा के आप मार्केट में फेंकेंगे और जेर मुबादला के ज़खायर अपने ज़ाया करेंगे उसके ज़र मुबादला के। अब लोकल गाड़ियां जो मौजूद हैं उनसे आप करें। इसके अलावा यूरो स्टोर्स आपके सारे इंपोर्टेड लग्जरी आइटम से भरे पड़े, ठीक है। एक लोकल शैम्पू है, उसी कंपनी का बाहर का शैम्पू पड़ा है। मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। इसी तरह कॉस्मेटिक्स का जो आपका बजट है उसमें भी बेजान इजाफा कर दिया गया है। आप इंपोर्टेड जो गुड्स हैं कॉस्मेटिक्स की, उसकी हौसला शिकनी करें। लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं आपकी उसकी तरफ रागिब करें। कौम को मेड इन पाकिस्तान की तरफ रागिब किया जाए। मेड इन पाकिस्तान की तरफ रागिब करें तो शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी यहाँ पे। नहीं, वो पर एक अलग मसला है जी। वो तो इस पे मैं मेड इन पाकिस्तान की तरफ रागिब कर रहे हैं। कॉस्मेटिक्स के अलावा बाकी खाने पीने की चीजें हैं। आप स्टोर्स पे बड़े बड़े जाते हैं, आपके पास इंपोर्टेड एक से एक बढ़ के इंपोर्टेड। देखिए बात ये है कि इंपोर्टेड बजट अपना काम करे, इंपोर्ट का बजट कम करने की जरूरत है। प्रोडक्ट मार्केट में आए ही अगर शफाफियत के साथ, तो ये 2 नंबरी का जो है वो मामला ही खत्म हो जाए। फिर मेड इन पाकिस्तान जो है वो मेड इन पाकिस्तान ही रहे। अब कपड़ा देखिए हमारा प्योर है, बिल्कुल सारी दुनिया में जाता है। ज़राअत के मामला देख लें, हमारा फ्रूट है, सब्जियां हैं, पूरी दुनिया में जो है वो हम भेजा करते थे, वो भेजते हैं हम, या अब भी जो है वो जितना माल आता है वो भी सारा बाहर ही चला जाता है। अब यहाँ पर हमारे हिस्से में तो गंदी आता है, आपका गोश्त तो आता है, एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। हाँ जी, गोश्त आता है, तो ये प्योर है ना। हाँ जी, एक प्रोग्राम हमने किया टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से। ये एक बैकबोन है आपकी एक्सपोर्ट की। उसपे आपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना जब बढ़ा दिया इंटरनेशनल लेवल पे। टेक्सटाइल बहुत बड़ी बोन है। हाँ जी, बहुत बड़ी बैग। सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर को ही अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, उनको सहूलियात दे दें और बिजली और गैस की कीमतें उनके लिए कम कर दें, तो मेरे ख्याल से आपकी एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ही आपका बजट खसारा खत्म कर दें।
जो इस टाइम 9-9.5 अरब डॉलर तक पहुंचा है, ये सवालिया निशान है हुकूमत की पॉलिसियों पर, और ये सवालिया निशान है जो IMF की पॉलिसियां इस पर इंप्लीमेंट हुई है। हमारे तो टैक्स बेस बजट जो हमने बनाया ही नहीं है। हमने नए टैक्स पेयर्स को शामिल नहीं कर रहे, जो पहले से मौजूद टैक्स देने वाले हैं उन्हीं का आप खून निचोड़ रहे हो। आप नए टैक्स पेयर्स को बुलाएं, किस तरह, कितनी गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में आई है, ये हुकूमत को चाहिए ना बताए। ये 3 माह जो फाइनेंशियल ईयर के, कौन आके पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा जब आप माहौल अच्छा नहीं देंगे, सहूलियात नहीं देंगे, टैरिफ आपका 11% पर इसका है, सूद का। बात यह है कि जिस मुल्क में बड़ा आदमी टैक्स चोरी करने लगेगा, उस मुल्क का मईशत का निजाम ऐसे ही चलेगा। सही कह रही है। जिस कौम से जो है वो थोड़ा कमाने वालों की जो है वो सैलरियों में से भी टैक्स काट लिए जाएंगे, वो वहां बिजली का बिल कहां से अदा करेंगे, वो गैस के बिल कहां से अदा करेंगे, वो इतना लाखों लाखों रुपया जो है वो कहां से अदा करेंगे, मुझे बताएं। सूरत हाल ये है कि अवाम की तो कमर टूट चुकी है। जो गरीब मीडियोकर है, गरीब आदमी है, वो तो खत्म हो चुका है यहाँ पे। उसकी तो जिंदगी जो है ना वो बिल्कुल पता नहीं किस सिमत में जा रही है। हजारहा जो है वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन उन हजारहा प्रोजेक्ट्स में कोई एक भी बंदा ऐसा जानने वाला नहीं है जिसने ये कहा हो कि हमें कुछ मिला है। लेकिन बहरहाल फिर भी, उसके बावजूद भी मैं ये कहती हूँ कि सही होने की गुंजाइश हमेशा रहती है, मगर कब तक? 70-78 साल हो गए, अभी भी 78 साल का पाकिस्तान हो गया, अभी तक बुनियादी सहूलत नहीं मिल पाई लोगों को। अभी तक हम उसी 15 अरब डॉलर के जो आपका हम खसारे मुबादला के ज़खायर पर खुश हो रहे हैं। 15 अरब डॉलर पड़े हैं। जब इंसान बूढ़ा होना शुरू होता है तब तक वो अपना ज्यादा ख्याल रखता है ना। एक इंसान का पिंजर जो है वो अगर उसे अच्छी खुराक ना मिले या उसे अच्छी जो एनवायरनमेंट ना मिले तो वो 70 साल तो जी नहीं सकता। 70 साल जो इस मुल्क में जो है वो जी रहे हैं, ये तो बड़ी बात है कि उनकी डाइट बहुत अच्छी है, वो अपने ऊपर जो है एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहे होंगे। तो मुल्कों पे भी ऐसे ही एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता है तो मुल्क चलते हैं। मुल्क भी तो पैसे से ही चलेगा ना। मुल्क अगर मेहनत करते रहेंगे लोग और उनको मिलेगा कुछ नहीं, तो वो अपना कहाँ से जरूरियात जिंदगी जो है वो पूरी करेंगे। तो लोगों के पास मुलाजमत नहीं है, नौकरियां नहीं है। आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है पाकिस्तान में कि आपके पास जो है वो यहाँ नौकरियों की डिग्रियां हाथ में लेके लोग जो है वो सड़कों पर खड़े हैं। सही कह रही हैं। रिक्शे चला रहे हैं, और वैसे भी ग्रेजुएट्स को जो है वो रिक्शे दिए जा रहे हैं। क्या मतलब, मैं रिक्शे दिए जा रहे हैं, मोटरसाइकिलें दी जा रही हैं, मईशत इनसे चल नहीं रही, मईशत का पहिया जैम होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर महंगाई के लिए भी मसनूई तरीके से आपने इस चीज़ को रोका हुआ है, और मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ी अलार्मिंग पोजीशन आनी है जब खाने पीने की चीज़ भी इनको बड़ी तादाद में बल्क में इंपोर्ट करनी पड़ जाएगी, तो ये आप कहाँ खड़े हैं। इसलिए हुकूमत से गुजारिश ये हम करेंगे कि अपनी इंपोर्ट, गैर जरूरी इंपोर्ट बिल को कम से कम सतह पे लेकर आया जाए। जो जरूरी चीजें नहीं है उसको इंपोर्ट करने से अपनी जमीनों को दोबारा से जो है माशी इमरजेंसी हरा भरा करें, कोई सैलाब के हवाले से बंद बांधे जाएं। जिन इलाकों में सैलाब के खतरे हैं वहीं पर ज़राअत का निज़ाम भी आपका चल रहा है, तो ज़रई ज़मीन जो है वो जिस तरीके से ख़त्म हो चुकी है, ज़रई ज़मीन पर काम करें ताकि हमारा ज़राअत का निज़ाम जो है वो बैलेंस हो और हम बाहर वैसे ही दोबारा से खुशहाल हो सकें। इसी के साथ ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस हाजिर होती हूँ एक और हमारे खास मौजू के साथ रहिएगा।